4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए? तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगे, उनका अपमान करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द है वृंदावन वाले प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के। जानिए क्या है पूरा विवाद। राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर मचे बवाल और प्रेमानंद महाराज की नाराजगी के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसे लेकर सफाई दी है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने वायरल वीडियो को लेकर सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि वायरल वीडियो से ब्रजवासियों समेत कई लोगों को ठेस पहुंची है। हमने उस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हमें क्षमा करें। वहीं प्रेमानंद महाराज की नाराज़गी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है, हमारा पूज्य गुरु जी से कोई विवाद नहीं है। मैं उनके चरणों का दास हूँ, उनका आशीर्वाद बना रहे। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों खंडवा के ओंकारेश्वर में कथा कर रहे हैं। कथा के दौरान बीते दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मायके को लेकर ऐसी बात कही थी जिसे लेकर बवाल हो गया और प्रेमानंद महाराज ने तक इसे लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, जिसके बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और उन्होंने वृंदावन के संतों का सम्मान करते हुए प्रेमानंद महाराज को सम्मानित संत बताया है। प्रेमानंद महाराज की ओर से नाराज़गी जताए जाने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने ओंकारेश्वर में अपनी कथा के दौरान कहा कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वत संत हैं। मैं प्रेमानंद जी महाराज के चरणों को दंडवत करता हूँ। भारत की भूमि पर और ब्रज में प्रेमानंद जी जितना बड़ा रसिक संत कोई और नहीं हो। अगर वो एक फ़ोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुँचता और उनसे बात करता। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनकी जिव्या पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। प्रेमानंद महाराज का सम्मान करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने विवाद पर आगे कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिना प्रमाण के नहीं कहा है और जिन जिन संतों को प्रमाण चाहिए वो आएं कुबेरेश्वर धाम और प्रमाण लेकर जाएं। इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये भी कहा कि कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, शिव महापुराण का विरोध करते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा है। बता दें कि राधा रानी के मायके को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी जब ओंकारेश्वर में कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी बरसाना की रहने वाली नहीं थी, बल्कि बरसाना में तो उनके पिता की कचहरी थी जिसमें बरस में एक बार राधा रानी जाया करती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना पड़ा है। इस पर प्रेमानंद महाराज ने नाराज़गी जताई थी और यहाँ तक कह दिया था कि नरक में जाओगे। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान लोगों से पूछा था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो लोगों ने कहा था बरसाना की, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। वो साल में एक बार इस कचहरी में जाती थीं, इसलिए उसका नाम बरसाना है, यानी बरस में एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने ये भी कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा का नाम नहीं है। उनके पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की राधा रानी पर की गई इस टिप्पणी से प्रेमानंद महाराज नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब देते हुए कहा है कि तुम किस राधा की बात कर रहे हो? अभी तुम राधा को जानते नहीं हो। अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होती है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि कभी बरसाने गए हों, कभी देखे हों। तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो, सिर्फ चापलूसी संसार वाले को रिझा सकते हो। तुम देख लेना किसी काम के नहीं रह पाओगे। ये श्राप नहीं, परिणाम बोल रहा हूँ।